उत्तराखंड के भवाली में स्थित बाबा नीम करौली आश्रम, जिसे कैंची धाम के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस आश्रम में जो भी भक्त दर्शन के लिए जाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए विदेशों से भी लोग यहाँ दर्शन के लिए आती हैं। पीएम मोदी और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली जैसी हस्तियां भी बाबा की भक्त हैं और इस आश्रम में दर्शन के लिए आ चुके हैं। बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार यहां आए थे और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहां आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। माना जाता है कि महाराज जी को 17 वर्ष की आयु से ही भगवान के बारे में विशेष ज्ञान था। भगवान श्री हनुमान उनके गुरु थे। नीम करौली बाबा जी अपने जीवन में लगभग 108 हनुमान मंदिर बनवा चुके हैं। नीम करौली बाबा को उनके भक्त भगवान हनुमान का अवतार मानते हैं, इसलिए पूरे दिन आश्रम में हनुमान चालीसा का कई बार पाठ किया जाता है। बाबा नीम करौली के बारे में कई चमत्कारी किस्से भी बताए जाते हैं। उन्हें चमत्कारी बाबा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बुजुर्ग पति पत्नी नीम करौली बाबा के भक्त हुआ करते थे। वे दोनों फतेहगढ़ में रहते थे। एक दिन बाबा उनके घर पहुंचे और पति पत्नी से बोले, आज रात में आप लोगों के ही घर पर आराम करूंगा। बाबा को देखकर पति पत्नी बहुत खुश हुए, लेकिन गरीब होने के कारण मन ही मन वह सोचने लगे कि हम बाबा का आदर सत्कार कैसे करेंगे। फिर उन्होंने किसी तरह बाबा के लिए रात के भोजन का इंतजाम किया। बाबा के खाने के बाद उन्होंने बाबा को चारपाई पर सुला दिया और एक कंबल ओढ़ने को दिया। वे दोनों पति पत्नी चारपाई के पास ही फर्श पर चटाई बिछाकर सो गए थे। जब रात अधिक हो गई तो बाबा सोते हुए ऐसे कराहने लगे मानो कोई उन्हें जोर जोर से मार रहा हो। फिर भी बाबा किसी तरह कंबल ओढ़े ही सो गए और जब सुबह हुई तो उन्होंने वो कंबल लपेटकर पति पत्नी को देते हुए कहा, जाओ इसे बिना खोले गंगा में प्रवाहित कराओ। जब पति और पत्नी ने कंबल को उठाया तो वो काफी भारी था। वे दोनों मन ही मन सोचने लगे, हमने तो रात में बाबा को खाली कंबल दिया था, ये इतना भारी भला कैसे हो गया। इसके बाद उन दोनों ने कंबल को बिना खोले ही गंगा में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद बाबा फतेहगढ़ से कहीं और चले गए। करीब 1 महीने के बाद उस दंपत्ति का बेटा घर लौटा, जो उस समय अंग्रेजों की सेना में काम करता था। जिस समय नीम करौली बाबा उस दंपत्ति के घर आए थे, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और दंपत्ति का बेटा बर्मा म्यांमार में तैनात था। घर आकर बेटे ने अपने माता पिता को बताया कि 1 महीना पहले एक रात दुश्मनों की सेना ने मेरे पूरे बटालियन को घेर लिया था। रात भर दुश्मनों की ओर से गोलीबारी होती रही। उस गोलीबारी में मेरे सारे साथी मारे गए, पर मैं कैसे बच गया ये समझ नहीं आया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुझे एक भी गोली नहीं लगी। ये वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा उस दंपत्ति के घर रुके हुए थे और पूरी रात सोते हुए कराह रहे थे। बेटे की बातें सुनकर पति पत्नी समझ गए कि आखिर बाबा उस रात सोते हुए क्यों कराह रहे थे और वो कंबल सुबह इतना भारी क्यों हो गया था। इसी मान्यता के कारण आज भी भक्त बाबा के कैंची धाम आश्रम में कंबल चढ़ाने के लिए जाते हैं। इसी तरह का एक और किस्सा भी सुनाया जाता है। कहा जाता है कि एक समय एक व्यक्ति ने बाबा नीम करौली के बारे में सुना और उनकी महिमा को जानने के लिए उनके आश्रम में आ गया। जब वह आश्रम पहुंचा तो उन्होंने देखा कि बाबा एक साधारण से घर में रहते थे और उनके पास कोई विशेष सुविधाएं नहीं थी। उस व्यक्ति ने सोचा कि बाबा की महिमा के बारे में जो कुछ उसने सुना था वह शायद अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन जब उसने बाबा से मिलकर बातचीत की तो उसने महसूस किया कि बाबा वास्तव में एक महान आत्मा है। बाबा ने उस व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में बताया और उसे समझाया कि सच्ची महिमा और शक्ति भौतिक संपत्ति या सुविधाओं में नहीं है,
बल्कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति में मौजूद है। उस वक्त उस व्यक्ति ने बाबा की बातों से बहुत कुछ सीखा और उनकी महिमा का अनुभव किया। वैसे क्या आप कभी बाबा नीम करौली आश्रम गए हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं।